कहानी की शुरुआत होती है सुजुमे के सपने से, जिसमें 12 साल पहले वो माँ को ढूंढ रही थी और कोई उससे मिलने आता है और वो इस वक्त की सुजुमे थी। सुजुमे का सपना टूट जाता है और नींद खुल जाती है। फिर ब्रेकफास्ट करके टिफ़िन बॉक्स लेकर कॉलेज के लिए साइकिल से जा रही होती है। रास्ते में वो एक खूबसूरत लड़के को देखती है और देखते ही उसके प्यार में पड़ जाती है। वो लड़का सुजुमे से पूछता है कि क्या यहाँ आसपास कोई बस्ती है जो खंडर बन चुकी है। मुझे एक दरवाजे की तलाश है। मुझे सुजुमे पास की एक जगह के बारे में बताती है और फिर सुजुमे कॉलेज के लिए निकल जाती है और रास्ते में रेलवे डिवाइडर पर रुक कर उसी लड़के के बारे में सोच रही थी और उस लड़के को फिर से मिलने उसी बस्ती की तरफ चली जाती है। वहाँ उसे वो लड़का तो नहीं मिलता। वहाँ वो एक दरवाज़ा दिखती है जो दूसरी दुनिया का आने जाने का था। वो 2-3 बार अंदर जाने की कोशिश करती है पर जा नहीं पाती। दरवाजे के सामने पत्थर के आकार की एक मूर्ति थी। उसे उठाने की वजह से बिल्ली की मूर्ति असली बिल्ली बनकर वहाँ से भाग जाती है। सुजुमे पहले ही दरवाजे को देखकर डर गई थी और फिर से इस बिल्ली की आवाज़ से और डर जाती है और वहाँ से चली जाती है और उस दरवाजे को बंद करना भूल जाती है। ये दरवाज़ा वैसा ही है जैसे डोरेमोन का एनीवेयर डोर। सुजुमे कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ टिफ़िन बॉक्स खाने बैठ जाती है और खाते वक्त विंडो से बाहर देखती है तो बाहर लाल और काले कलर का धुआं दिखाई देता है, पर कॉलेज के बाकी दोस्तों को वो दिखाई नहीं देता। ये वैसा ही है जैसे डेथ नोट में, जो डेथ नोट को छूने वाला ही र्यूक को देख सकता था। सुजुमे समझ जाती है कि वो धुआं उसी बस्ती से निकल रहा है। वहाँ जाने पर वो देखती है कि ये धुआं उसी दरवाजे से आ रहा था जिसे उसने खुला छोड़ दिया था और वो लड़का जो सुबह मिला था वो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहा था। फिर दोनों मिलकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वो दोनों फिर बात करते हैं। लड़का कहता है कि मेरा नाम सोता है और सुजुमे भी उसे अपना नाम बताती है। वहाँ पर एक बिल्ली आती है। इंसानों की तरह बात करते बिल्ली को देखकर कुछ समझ नहीं पाते। तभी वो बिल्ली सोता को कुर्सी में फंसा देती है और फिर वो बिल्ली वहाँ से भाग जाती है। सोता और सुजुमे बिल्ली के पीछे भागते हैं और एक क्रूज पर चढ़कर क्यूशु शहर से दूर जाती है। ये क्रूज क्यूशु शहर से उजिवामा शहर जाने वाली होती है। उजिवामा शहर पहुंचने में 5 घंटे लगने वाले थे और रात भी हो रही थी, इसलिए वो दोनों सो जाते हैं। सुजुमे सुबह उजिवामा शहर पहुंचने पर सोचते हैं कि वो बिल्ली को कैसे ढूंढे। तभी सुजुमे को इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे ऐप की मदद से पता चलता है कि बिल्ली जहाँ भी जा रही है लोग उसकी फ़ोटो निकालकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं और छोटी बच्चों ने उस बिल्ली का नाम डाइजिन रखा है, जिसका मतलब होता है मंत्री या फिर राजा। फिर उस फोटो की मदद से उस बिल्ली का पीछा करते हैं। उन्हें फ़ोटो की मदद से पता चलता है कि बिल्ली का लोकेशन कहाँ है। सुजुमे और सोता उस लोकेशन की तरफ जा रहे होते हैं और वो रास्ता चढ़ान का होता है। जा रहे होते हैं तभी वहाँ से एक स्कूटर पर चिका नाम की लड़की जा रही थी। रास्ते के खराब होने की वजह से
उसके स्कूटर पर से टमाटर के 2 बॉक्स गिर जाते हैं और रास्ता ढलान का होने की वजह से सारे टमाटर नीचे लुढ़कने लगते हैं। सोता जल्दी से रास्ते के बाजू के कपड़े की मदद से सारे टमाटर नीचे जाने से पहले बचा लेता है। चिका नुकसान होने से बचाने के लिए सुजुमे से थैंक यू कहती है और अपना नाम बताती है। सुजुमे भी उसे अपना नाम बताती है। सुजुमे चिका से कहती है कि मैं एक सफ़ेद बिल्ली को ढूंढ रही हूँ। सुजुमे और चिका बात कर ही रहे थे, तभी रास्ते में थोड़ी दूरी पर फिर से वैसा ही लाल और काले कलर का धुआं नजर आता है। सुजुमे और सोता चिक्का की मदद से जल्द से जल्द स्कूटर पर वहां जाने की कोशिश करते हैं। वहां पहुंचकर दरवाज़ा बंद करते हैं और चाबी से लॉक करते हैं और एक रात के लिए चिक्का के घर रुकते हैं। अगली सुबह फिर बिल्ली को ढूंढने निकलते हैं। वहां उन्हें जाना होता है कोबे शहर में, पर बारिश शुरू होती है, इसलिए वो दोनों एक जगह रुकते हैं। उन्हें एक कार में लिफ्ट मिलती है। यहाँ सुजुमे की 2 छोटी बच्ची और उनकी माँ उनके साथ दोस्ती हो जाती है। उन्हें कोबे शहर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है, इसलिए सुजुमे फिर एक रात उनके घर पर रुक जाती है। वहाँ उनके सामने फिर से वो सफ़ेद बिल्ली आती है। उसका फिर से पीछा करती है और एक बार फिर लाल और काले कलर का धुआं निकलता है और फिर से सुजुमे और सोता वहां जाते हैं और दरवाज़ा बंद करके लॉक लगा देते हैं। इस बार दरवाज़ा बंद करने से पहले सुजुमे दरवाजे के अंदर वही अपने पुराने सपने को देख लेती है। सुजुमे सोता से पूछती है कि दरवाजे की दूसरी तरफ कौन सी जगह है, कौन सी दुनिया है। सोता बताता है कि वो दुनिया जहाँ इंसान मरने के बाद पहुँचता है। सुजुमे सोता से और सवाल पूछती है कि क्या तुम इसी तरह। सुबह वो दोनों ट्रेन से सोता के घर जाते हैं। वहाँ एक किताब देखकर उन्हें पता चलता है कि सफ़ेद बिल्ली एक कीस्टोन है जिसे सुजुमे ने अपने जगह से उठाया था, इसलिए ये लाल और काले कलर का धुआं दरवाजे से बाहर आ रहा है और ऐसे टोटल 2 कीस्टोन है और धुआं असल में एक कीड़ा है जो दरवाजे से बाहर आने की कोशिश कर रहा है और इस दुनिया के लोगों की जान लेना चाहता है। ये सब रोकने के लिए कीस्टोन को वापस अपनी जगह पर रखना होगा। सोता के घर सोता का दोस्त आता है, सोता के बारे में पूछता है। वो बताता है कि सोता टीचर एंट्रेंस एग्ज़ाम देने नहीं आया था, इसलिए सोता से मिलने आया था। इतना कहकर वो वापस जाने लगता है। सुजुमे और सोता दरवाजे से बाहर देखते हैं कि लाल और काले कलर का कीड़ा पूरे शहर पर फैल रहा था। फिर सुजुमे और सोता दरवाज़ा ढूंढकर बंद करने के लिए भागते हैं और दरवाज़ा बंद करने के लिए देर हो चुकी थी, इसलिए सोता उस बिल्ली को पकड़ने भागता है और उसे इस बार पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम कीस्टोन हो, तुम्हें अब मैं कीस्टोन नहीं हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो, अब मैं कीस्टोन नहीं हूँ। ऐसा कहकर वो भागकर उस लाल और काले धुएं पर कूद जाती है और आसमान में चली जाती है। उसके पीछे सोता भी उस धुएं पर कूदता है और ऊपर जाने लगता है। उसके पीछे पीछे सुजुमे भी आती है। ऊपर जाने पर बिल्ली सोता को बताती है कि अब कीस्टोन मैं नहीं हूँ, तुम हो सोता। जब सोता समझ जाता है कि जब से वो चेयर बना है उसी वक्त से बिल्ली ने खुद का कीस्टोन का टाइटल सोता को दे दिया है, ताकि वो खुद इस दुनिया में रहना चाहता है
और सुजुमे के साथ रहना चाहता था और सुजुमे के साथ खेलना चाहता था। अब सोता सब समझ गया था। वो खुद को कीस्टोन में बदल जाता है और उस धुएं को लेकर दूसरी दुनिया में चला जाता है। सुबह शहर के ऊपर से अचानक सोता और वो धुआं गायब होने की वजह से सुजुमे नीचे गिरने लगती है, तो उसे वो सफ़ेद बिल्ली बचा लेती है। अब जबकि सोता इस दुनिया से चला गया था और कीस्टोन बनकर देवताओं की शरण में है और शैतानी कीड़े से इस दुनिया की रक्षा कर रहा है, पर सुजुमे सोता को किसी भी तरह वापस इस दुनिया में लेकर आना चाहती थी। इसलिए वो सोता के दादाजी मुनाकाताज से पूछती है कि पूछने रास्ता है क्या, कोई और रास्ता है दूसरी दुनिया में जाने का, सोता को वापस लाने का। दादाजी बताते हैं उस दुनिया में मुर्दे रहते हैं, उस दुनिया में जाना आम आदमी के बस की बात नहीं है, तुम वहाँ कभी नहीं जा सकती। तुम्हें मरने से डर नहीं लगता क्या? सुजुमे कहते हैं मुझे सिर्फ उस दुनिया से डर लगता है जिसमें सोता नहीं है। सोता के दादाजी सुजुमे से पूछते हैं तुमने उस दरवाजे में क्या देखा था? सुजुमे कहती है कि मैंने अपने सपने में देखा था कि जिसमें छोटी बचपन की सुजुमे को कोई लड़की मिलने आई थी और उसे वो कुर्सी देकर चली जाती हैं। सोता के दादाजी समझ जाते हैं कि तुम सुजुमे अपने बचपन में उसी दूसरी दुनिया में एक बार जा चुकी है, तुम्हें बस वो दरवाज़ा ढूंढना है जिस दरवाजे की मदद से तुम बचपन में उस दूसरी दुनिया में गई थी। ये सब सुनकर वो समझ जाती है कि उसे जाना कहाँ है और वो दरवाज़ा कहाँ है, दरवाज़ा कहाँ हो सकता है। फिर सुजुमे दरवाज़ा ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में उसे शिरीजावा मिलता है। वो भी दरवाजे को ढूंढने और सोता को वापस लाने के लिए सुजुमे की मदद करने के लिए तैयार होता है। उसी जगह सुजुमे की आंटी शिरीजावा को सुजुमे का बॉयफ्रेंड समझकर शिरीजावा को सुजुमे से दूर रहने कहती है और सुजुमे के आसपास भी दिखाई दिए तो पुलिस को बुला दूंगी, ऐसा धमकी देती है। आंटी सुजुमे को वापस घर लेकर जाना चाहती थी और बार बार गाड़ी से उतरने को कहती है और गाड़ी में ही दोनों झगड़ने लगते हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि शिरीजावा को कहते हैं कि क्या लड़का है, एक साथ दो लड़कियों के साथ चक्कर चला रहा है, आदमी भी ना। फिर उनकी गाड़ी वो सफ़ेद बिल्ली भी आती है और सुजुमे की मदद करने तैयार होती है। फिर वो चारों उस जगह जाने निकल पड़ते हैं। रास्ते में शिरीजावा की गाड़ी एक्सीडेंट होते होते बाल बचती है। फिर गाड़ी एक खड्डे में गिर जाती है। फिर वहाँ से सुजुमे और उसकी मौसी एक साइकिल पर आगे निकल जाते हैं। शिरीजावा उनको अकेला छोड़कर जाने पर हंसता है और कहता है कि क्या किस्मत है सोता। सुजुमे और मौसी उस जगह पहुंचते हैं और जगह सुजुमे के 12 साल पुराने घर की जगह होती है। वहाँ सुजुमे ने एक जगह खोदने लगती है और वहाँ उसने 12 साल पहले पत्रे के बक्से में अपने पुराने खिलौने और डायरी रखी थी, जिसमें वो रोज़ अपने रात को दिन भर जो किया उसके बारे में एक चित्र बनाती थी। उस डायरी के आखिरी 2 पेज पर
सुजुमे ने उसी दरवाजे का चित्र बनाया था और वो समझ जाती है कि वो दरवाज़ा यहीं आसपास है। वहाँ पर थोड़े ढूंढने पर सुजुमे को दरवाज़ा मिलता है। पीछे से तमाकामोशी भी सुजुमे को रुकने कहती है, पर सुजुमे दरवाज़ा खोलकर कहती है, मैं जिसे प्यार करती हूँ उसे बचाने जा रही हूँ। और वो दरवाजे के अंदर जाती है और सोता को निकालने की कोशिश करती है। दाइजिन कहता है, अगर तुम सोता को कीस्टोन की जगह से निकाला तो वहाँ धुआं और वो कीड़ा बाहर की दुनिया में चला जाएगा। सुजुमे कहती है, तो फिर मैं बनूंगी कीस्टोन और उस कीड़े को यहीं रोकूंगी। ये सुनकर दाइजिन खुद भी सोता को निकालने के लिए मदद करता है। दोनों मिलकर सोता को उस जगह से बाहर निकालते हैं। फिर सुजुमे दाइजिन को कीस्टोन बनाती है और सुजुमे और सोता असली दुनिया में वापस आते हैं। वापस आने से पहले वहाँ किसी लड़की को देखते हैं। सुजुमे भी उसे देखती है और समझ जाती है कि वो छोटी लड़की और कोई नहीं, वो खुद है। 12 साल पहले की छोटी सुजुमे है। उसे जाकर कुर्सी देती है और कहती है, 12 साल के सुजुमे को कहती है कि तुम कितनी भी दुखी क्यों न हो, तुम इन सब से आगे बढ़ोगे। तुम्हारा कल बुरा नहीं होगा, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी होगी। तुम बहुत लोगों से मिलोगी, उनको पसंद करोगी, वो भी तुम्हें पसंद करेंगे। रात कितनी भी काली हो, सुबह ज़रूर होगी। मुझे तुम पर विश्वास है। 12 साल की सुजुमे भी अपने दरवाजे से अपने समय में चली जाती है और सोता और 12 साल बाद की सुजुमे भी अपने दरवाजे से वापस उनके समय में चले जाते हैं और उनका वहाँ मौसी इंतज़ार कर रही होती है। फिर ट्रेन से सोता अकेले ही अगले सफ़र पर निकलता है और सुजुमे से जान बचाने के लिए शुक्रिया और वापस मिलने आने का वादा करता है। फिर सुजुमे और सुजुमे की मौसी उन सारे दोस्तों से मिलते हैं जिनसे सुजुमे मिली थी और वापस घर चले जाते हैं। अगले दिन फिर जब सुजुमे वापस स्कूल की तरफ जा रही होती है तो उसी जगह पर वापस सोता मिल जाता है और सुजुमे उसे वेलकम बैक कहती है और इसी तरह ये मूवी ख़त्म हो जाती है।